हेलो दोस्तों, मैं मुकेश राय जीएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने हिस्ट्री का एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूं, बौद्ध धर्म, जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देरी न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक और प्रवर्तक किसे कहते हैं? तो गौतम बुद्ध को माना जाता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक और प्रवर्तक गौतम बुद्ध को कहते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु राज्य के लुम्बिनी नामक स्थान पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के तराई में स्थित कपिलवस्तु राज्य के लुम्बिनी नामक स्थान पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध के माता का नाम और पिता का नाम क्या था? तो माता का नाम महामाया था तथा पिता का नाम सुद्रोधन था। अगला है महात्मा बुद्ध का संबंध किस वंश से है? तो इनका संबंध शाक्य वंश से है। महात्मा बुद्ध का संबंध किस कुल से है? तो इनका संबंध क्षत्रिय कुल से है। सिद्धार्थ, जिसे महात्मा बुद्ध कहते हैं, सिद्धार्थ के पिता किस राज्य के राजा थे? तो कपिलवस्तु राज्य के राजा थे सिद्धार्थ के पिता। गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि क्यों कहा जाता था? तो शाक्य वंश से संबंधित होने के कारण गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि कहा जाता था। सिद्धार्थ का लालन पालन किसने किया था? तो गौतम बुद्ध का लालन पालन उसकी विमाता गौतमी ने किया था, यानी उनकी सौतेली माँ थी गौतमी। सिद्धार्थ का विवाह किसके साथ हुआ था? तो यशोदा नामक सुंदर कन्या के साथ सिद्धार्थ का विवाह हुआ था। सिद्धार्थ के पुत्र का नाम क्या था? तो उनके पुत्र का नाम राहुल था। कितने वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने सत्य की खोज में अपने घर का परित्याग कर दिया? तो 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना घर का परित्याग कर दिया था। गृह त्याग की इस घटना को बौद्ध धर्म में किस नाम से पुकारा जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। सिद्धार्थ ने सत्य की खोज के लिए कठोर तपस्या किस स्थान पर की थी? तो गया के पास निरंजना नदी के किनारे उरुवेला गांव में उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। सिद्धार्थ को पूर्ण ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? तो गया के निकट निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा जाता था? क्या कहा गया? तो बुद्ध के नाम से वो विख्यात हुए, जिसका अर्थ होता है प्रकाशमान होना। जिस पेड़ के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति हुई थी उसे किस नाम से जाना जाता है? तो बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर सिद्धार्थ को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह स्थान किस नाम से जाना जाता है? बोध गया के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर और किसे दिया था? तो वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया था, और अपने 5 साथियों को जो काशी चले गए थे। महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। किस राज्य में बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रसार हुआ? तो कौशल राज्य में बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रसार हुआ। महात्मा बुद्ध के समय के कौन कौन से प्रमुख लोग इस धर्म के अनुयायी हुए थे? तो मगध के शासक बिंबिसार, अजातशत्रु, कौशल नरेश, प्रसेनजीत, बुद्ध की पत्नी, उनका पुत्र राहुल, उनका विमाता गौतमी तथा भाई देवदत्त ने इस धर्म को अपनाया था। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में गोरखपुर के निकट कुशीनगर में उत्तर प्रदेश में उनकी मृत्यु हो गई थी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता था? महापरिनिर्वाण कहा जाता था। निर्वाण का अर्थ क्या होता है? जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाना। महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के लिए कौन सा मार्ग बताया था? वह अष्टमांगी मार्ग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अष्टमांगी मार्ग क्या है?
अष्टमांगी मार्ग है संयक दृष्टि, संयक संकल्प, संयक वाक्य, संयक कर्मांत, संयक आजीव, संयक व्यायाम और संयक स्मृति तथा संयक समाधि। ये अष्टमांगी मार्ग है महात्मा बुद्ध के द्वारा। महात्मा बुद्ध ने ईश्वर के बारे में क्या कहा? तो बुद्ध का ना तो ईश्वर में विश्वास था और ना ही आत्मा में विश्वास था। महात्मा बुद्ध ने किस मार्ग को सबसे अच्छा बताया? तो मध्यम मार्ग को महात्मा बुद्ध ने सबसे अच्छा बताया। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना किस स्थान पर की थी? तो सारनाथ में किया था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, संघ और धम्म। बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? चैत्य मंडप कहा जाता है। बौद्ध भिक्षुक के रहने के स्थान को क्या कहा जाता है? विहार कहा जाता है। बौद्ध धर्म में प्रमुख कितने संप्रदाय हैं? तो महायान और हीनयान, ये 2 संप्रदाय हैं। बौद्ध धर्म के धार्मिक पुस्तक का नाम क्या है? तो पिटक है। पिटक कितने प्रकार के हैं? तो 3 प्रकार के पिटक हैं, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक। बौद्ध ग्रंथ में किस चीज का वर्णन है? सूत पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख है। विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियम दिया गया है तथा अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन के व्याख्या की गई है। महात्मा बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य कौन था? तो आनंद था। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समानता क्या है? तो दोनों धर्मों ने ईश्वर की प्रभुसत्ता को इनकार किया है। बौद्ध सम्मेलन यानी बौद्ध संगीत। तो प्रथम बौद्ध संगीत राजगृह में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीत वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीत कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीत का अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीत कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीत अशोक के शासनकाल में हुआ था और चतुर्थ बौद्ध संगीत कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसापुर में हुआ। द्वितीय बौद्ध संगीत 383 ईसापुर में हुआ और तृतीय बौद्ध संगीत 255 ईसापुर में हुआ और चतुर्थ बौद्ध संगीत प्रथम शताब्दी में हुआ था। चलिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।